जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हुए हैं और मैं एक्सेल के अंदर आज आप लोगों को एक लेसन देने वाला हूं जिसके अंदर हम दो फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, एक इफ़ का फार्मूला और दूसरा रैंक्स का फार्मूला। ये फार्मूला बेसिकली जो मैंने तैयार किया है और आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये टीचर्स के लिए है। वो टीचर्स जो अपने शीट्स को बच्चों के रैंक्स को अपडेट करती हैं और उनके मार्क्स वगैरह को कन्वर्ट करती हैं टूवर्ड्स देयर रैंकिंग ऑल्सो, और उनको एक्सीलेंट या कोई और रिमार्क्स देने होते हैं, तो उस हवाले से ये शीट है। तो एक्सेल ओपन करते हैं जी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम बना दिया है। ये बनाने का रीज़न ये होता है कि अगर कोई भी बंदा ग्रेड्स को चेंज करे या मार्क्स को चेंज करे या परसेंटेज को चेंज करे तो वो इजीली आप यहाँ पे इनपुट करें और आपका फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है। तो मैं आपको इसका बता देता हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स 100 होने चाहिए परसेंटेज, और 90 या 200 के करीब अगर इसका हो तो इसका ग्रेड जो है वो A+ आना चाहिए और रिमार्क्स में एक्सीलेंट लिखा हुआ आना चाहिए और 100% इसका रेंज है। इसी तरह हर किसी के रेंज दिए हुए हैं। A ग्रेड पे वेरी गुड, B+ पे गुड, B पे गुड और C+ पे एवरेज और रिमार्क्स एवरेज आना चाहिए। C पे भी एवरेज और D+ पे सेटिस्फैक्ट्री और D पे भी सेटिस्फैक्ट्री। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम मैंने बना लिया, तैयार कर लिया है। अब ये हम इसको इनपुट करेंगे अपने फॉर्मूलाज के अंदर। अगेन मैं आपको बता दूं कि इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर ये अलग से शीट बना लेते हैं तो यहाँ पर आप चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूलाज में चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने मार्क्स दिए हुए जी कुछ आपके सामने, जैसे फॉर एग्जांपल पहला नाम जी हम बच्चे का रख देते हैं सुनील, ठीक है जी। और ये इसके मार्क्स हैं। ये इसने रिलीजन में इतने मार्क्स लिए हैं, उर्दू में इतने मार्क्स लिए हैं, इंग्लिश में इतने मार्क्स लिए हैं, मैथ्स में, और इसका सम आई होप सो कि आप लोगों को सम का फॉर्मूला तो आता होगा। फिर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया। आप नंबर्स वाइज सम भी कर सकते हैं और आप जिस जिस कॉलम को सम करना चाहें उनको भी सम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगा के, आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना हो आप प्लस का साइन लगाएं और आप इसको सम कर दें। ये मैंने ये वाला कॉलम सम करना है, फिर ये भी सम करना है मुझे, इसको भी प्लस करना है, और 100 मार्क्स वाले, और ये इसने ये भी लिया है। कोई भी सेल सेलेक्ट करने से पहले आप प्लस की साइन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम इन भी कर देता हूँ। एक सेकंड, ये मैंने कर दिया थोड़ा सा, ये मैंने आपके लिए जूम इन भी कर दिया। तो ये अगेन हम यहाँ पर आ जाते हैं मार्क्स के ऊपर, और ये मुझे 100 वाले में से चाहिए, और ये इसका प्लस, देन इसका प्लस, देन इसका प्लस। ये सेल्स जो हैं वो आपको कलरफुल नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड साइंस प्लस, देन कंप्यूटर, और ये आर्ट्स। एंटर किया हमने तो ये सारे आपके सामने प्लस होकर आ गए मार्क्स सुनील के, जो कि 552 इसने मार्क्स लिए हैं ओवरऑल। अच्छा, अब आप देख लें कितने सेल्स हैं। एक के ठीक है जी। तो अब आप चाहते हैं कि नीचे सबके खुद ही प्लस हो जाएं, बार बार मुझे लगाना नहीं पड़े, तो आपने बड़ा सिंपल सा इसका हल करना है। कॉपी करना है और इसको नीचे शिफ्ट से सेलेक्ट करके इंटर दबाएंगे तो भी पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल V दबाएंगे तो भी आपके पास ये पेस्ट हो जाएगा। अब ये सबके मार्क्स टोटल हो गए। मार्क्स टोटल होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि हम इसके रिमार्क्स दें और पहले ग्रेड्स दे दें। पहले ग्रेड्स दे देते हैं हम।
तो यहाँ पर इफ का फॉर्मूला हम पुट करेंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले डिफाइन कर दूं कि ये परसेंटेज पे मुझे लगाना है इफ का फॉर्मूला, ठीक है, और मैं लेस देन की साइन दे रहा हूँ, इसलिए मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या रीजन है, क्या है। तो इज इक्वल टू इफ दिस परसेंटेज इज लेस देन और इज इक्वल टू, अब हमें परसेंटेज बतानी है ये H13 पे जो खड़ी हुई है, सही है। तो आपको यहाँ पर नजर आऊंगा इफ, आपने लॉजिकल टेस्ट बताएंगे उसको, आपने लॉजिकल टेस्ट बता दिया कि अगर G3 जो है वो लेस देन हो या इज इक्वल टू हो किसके, 54 के, जो कि शीट नंबर 2 में है H13 के, तो क्या किया जाए। तो इसने हमें यहाँ पर ग्रेड देना है, तो मैं बोलता हूँ कि ग्रेड दे दिया जाए, ठीक है। अब अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला एंड हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप अभी मुझे और भी ऊपर के बहुत सारे इसके लॉजिस्टिक टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं इसको आगे लेके चलूँगा। अगेन में इफ, मैंने एक और इफ खोल दिया है जी, और G3 अब मैं खुद से लिखता जाऊँगा क्योंकि मुझे बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटर देन और लेस देन इज इक्वल टू विच वन, नाउ सेकेंड वन इज H12, ठीक है। अगर H12 हो तो कॉमा क्या होना चाहिए जी, आ जाना चाहिए D प्लस। सेम इसी तरह वापस कॉमा देने के बाद इफ, एक और मैंने लॉजिकल टेस्ट खोला इफ का, और G3 लेस देन इज इक्वल टू देन H11, और क्या हो जाना चाहिए जी, C ग्रेड आ जाना चाहिए। देन अगेन मैं इफ एक और ब्रैकेट खोलूंगा और G3 लेस देन इज इक्वल टू, हमने F11 तक कर लिया है जी, F10, H10 और F10, देन अगेन इफ and G3 less than is equal to, now H9 and then H9 में B plus आ रहा है, and again if G3 less than is equal to H8 and इसका रिजल्ट जो आए H8 का वो B प्लस आए। Then again if G3 less than is equal to H8 हो चुका है, now 7 and comma इसका रिजल्ट A आए। Then if G3 less than is equal to, so G3 less than is equal to H6 comma grade. Now we have to close all brackets, तो तमाम ब्रैकेट्स हमें बंद करने हैं, और टोटल ब्रैकेट्स कितने हैं ये भी हमें चेक करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट्स है टोटल। हम पेज डाउन करके एंड पे चले जाएंगे। 1 2 3 8 एंटर करेंगे। ये देखें अब इसने क्या किया, आपके सामने ये B प्लस बनाया। अब ये है 17, ऑलमोस्ट 79% पर है ये वाला बच्चा। तो जी ये 78.9% पर है, मतलब 79% पे। तो शीट 2 पे अगर हम जाके देखें तो 79% कहाँ बनता है जी, B प्लस पे। सही है, तो ये इसने बिल्कुल सही उठाया है।
अब आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूला सब पे लग जाए, तो इसके लिए आपको डॉलर की साइन लगानी पड़ेगी। जिस रो या कॉलम को आप मूव नहीं करना चाहते उस पर आपको एक्सेल के अंदर डॉलर की साइन लगानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं मूव करना चाहता, मैं तो ये वाला कॉलम तो मूव करना चाहता हूँ, G3 के बाद G4 आए, G4 के बाद G5 आए, क्योंकि बच्चा चेंज होगा तो उसकी परसेंटेज भी चेंज होती चली जाएगी। तो क्या मैं नहीं चेंज करना चाहता, हम फॉर्मूले में आते हैं, हमें H13 और F13 जो कि हमारे सेकंड शीट पे है वो चेंज ना हो, तो हमने ये डॉलर की साइन लगा देनी है। डॉलर की साइन आपने कहाँ लगानी है, H से पहले और नंबरिंग के बाद, ये इसको लॉक कर रहा है। ये मैं आपको एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये लॉक हो गया। अब मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ और मैं आपको एक दफ़ा इसका कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने Ctrl+C किया। नाउ नथिंग विल मूव, सिर्फ आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो मूव करेगा, जो कि G3 हो सकता है, G4, हर बच्चे का अपने मार्क्स ये देखें। नाउ इट्स B+ बिकॉज इट्स 76%। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो 76% में मैं बोल रहा हूँ 75 से लेकर 79 तक कौन सा ग्रेड चाहिए मुझे, B+ बिल्कुल सही है। इस तरह हम हर बच्चे का चेक कर लें रैंडमली ताकि आपको इजी हो जाए। देखें A+ अगर मैं देखूं तो 90.84, जो कि बेसिकली A+, 90 से अबव हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब मैं रैंक्स की बात करूंगा। रैंक्स बिल्कुल सेम इसी तरह ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होगा। थोड़ा सा फर्क क्या है कि रैंक्स के अंदर हमारा जो रो है वो डिफरेंट है, रैंक की रो और कॉलम डिफरेंट है, सेल डिफरेंट है। ये वाला सेल है जो कि G है, ठीक है। अगेन H वैसा का वैसा रहेगा और G होगा, F की जगह पे G आ जाएगा, बस इतना फर्क होगा। तो ये हमें अब ये रिमार्क्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होता है, आप डायरेक्ट इफ लगाएंगे तो आपको हर दफ़ा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए कि आप उसको वहाँ पे चेंजेस करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका चेंज फॉर्मूलेस के अंदर आ जाएगा। तो मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये फॉल्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक जो सेल था वो उसको अभी तक जो है वो फ्रीज नहीं किया था, वो था G वाला। तो मैं पहले ये वापस इसको G3 पे लेके आ जाऊंगा। ये देखें आप, ये G वाला रेड का मतलब ये होता है कि ये एरर दे रहा है यहाँ पर कि आपने ये सही करना है, और ये G तो अभी हम इसको G कर देते हैं और ये मैंने एंटर किया। ये अगेन यहाँ पे B+ आ गया है। जी ये B+ इसलिए आ गया है क्योंकि मेरे पास शीट जो है, मैंने अगेन आपको बताया कि मुझे रिमार्क्स चाहिए, तो मुझे रिमार्क्स वाला सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैंने डॉलर की साइन लगाई हुई थी तो वो कॉलम, वो जो सेल है वो फ्रीज हुआ हुआ है, जो कि F है। मेरे ख्याल से मैं चेक कर लेता हूँ जी, F जो है वो फ्रीज हुआ है। अब हमें ये करना है कि F की जगह पे G डाल देना है, बस दैट्स इट। ऑटोमेटिकली वो रिमार्क्स उठा लेगा। F की जगह पे हमें G डालना है, तो मैं आपको
करके दिखा देता हूँ। ये जी का कॉलम है, जहाँ जहाँ पे एफ लिखा हुआ वहाँ जी डाल दें। ये F6, तो मुझे सेल नंबर G6 का डेटा चाहिए। यहाँ पे मैंने G लिख दिया। ये F7, मुझे G7 चाहिए। F की जगह पे याद रखिएगा, F की जगह पे डालिएगा वरना मसला हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे F8 G8 चाहिए, F9 G9 चाहिए, F10 G10 चाहिए, G11, then G12 and G13। मैंने एंटर किया, देखें कोड आ गया। और इसने एक्सेल ने ऑटोमेटिकली सारा आपका कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक दफ़ा। देन जैसे ही आपने पहले कॉपी पेस्ट किया था आगे, हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये मैंने Ctrl+C कॉपी किया और जहाँ जहाँ में मुझे इसको पेस्ट करना है मुझे Ctrl+V या इंटर दबा दें, आपकी मर्जी है। और ये आ गया। ये वही रिमार्क्स है जो दिए में है। देखें ए में वेरी गुड का रिमार्क्स आ रहा है और A+ में एक्सीलेंट का रिमार्क्स आ रहा है। यहाँ पर आप देख लें। अब फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के अंदर एक्सीलेंट नहीं है, आपके A+ के ऊपर मार्वेलस है। एक्सेल के अंदर अगर स्पेलिंग चेक करनी हो तो आपने F7 दबा देना है। स्पेलिंग चेक ओके है, ये मार्वेलस है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर जहाँ पर एक्सीलेंट था वहाँ पर मार्वेलस आ गया। इसीलिए मैं दो अलग अलग शीटें इसलिए बनाता हूँ कि अगर कोई भी चेंजेस हों तो वो यहाँ हो, और जिसकी वजह से आपका जो आपने एक दफ़ा अपना फार्मूलाज जो इन कर दिए हैं उसमें मसला ना हो आपको। तो चेंजेस यहाँ होगी, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर भी आपको उसका इनपुट नजर आएगा। अच्छा, अब जो दूसरा फार्मूला जिसकी बात कर रहे थे, तो इफ का फार्मूला है, जो कि हम क्लास टीचर्स काफ़ी परेशान होती हैं कि हम रिमार्क्स कैसे दें, ग्रेड्स कैसे दें। तो ये बड़ा इजी फार्मूला मैंने आप लोगों को समझा दिया है। होपफुली ये आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। देन सेकंड जो है वो पोजीशंस, बच्चों की पोजीशंस भी चाहिए हमें। तो रैंक का एक फार्मूला है जी, आपने रैंक ओपन करना है, उसका ब्रैकेट दबाना है और आपने रैंक कहाँ से देना है, अगेन परसेंटेज से रैंक देना है। जिसका परसेंटेज हाई हो उसकी रैंक हाई हो। ठीक है जी, कॉमा लगाना है और ये अब बता रहा है आपको इसका तो अगेन सॉरी, मैं इसको नंबर एंड देन मैं इसकी रेंज दे देता हूँ। ये मैंने शिफ्ट दबा के भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या अपने आप माउस के जो है वो लेफ्ट क्लिक से भी कर सकते हैं। और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, ये रेंज दे दी मैंने। तो अभी इसका 25 नंबर है, कॉपी करेंगे। लेकिन अब देखिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये रैंकिंग अभी भी गलत है। अच्छा जी, तो मैं ये कहता हूँ कि ये रैंक्स जो है वो अभी भी गलत है, और उसका रीजन क्या है ये मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। देखें, अब ये रेंज जो है वो G3 से, आप यहाँ पे फॉर्मूला में देख सकते हैं, G3 से G38 पे है, लेकिन ये रेंज उसके नीचे चली गई 39 पे। अब 39 पे हमारे पास स्टूडेंट है ही नहीं, ये देखें, देख रहे हैं? तो ये रेंज गलत हो गई। इस रेंज को अगेन मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया, जिस सेल को आप मूव नहीं करना चाहते उसको आप डॉलर की साइन लगा दें ताकि वो फ्रीज हो जाता है। मैंने डॉलर, इस सेल को मैं मूव नहीं करना था, मतलब रेंज में मूव नहीं करना चाहता। अगेन परसेंटेज तो जारी बात है हर बच्चे की। ये देखें, ये कॉलम चेंज होगा। इस बच्चे का लेट्स सपोज नाम आप रख लें कासिम, तो इस बच्चे का जो है वो परसेंटेज डिफरेंट है। सो ये चेंज होगा, ये सेल चेंज होगा, जो कि जी जो परसेंटेज वाला कॉलम है हमारा, ये चेंज होगा। लेकिन हमारे पास जो हमारी रेंज है इन बच्चों की वो चेंज नहीं होगी। तो मैंने इसको डॉलर की साइन लगा के फ्रीज कर दिया है। नाउ आई विल गो फॉर कॉपी पेस्ट।
तो हियर यू गो। आप देख रहे थे पहले बहुत सारे बच्चे, मैं कंट्रोल जी करके आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ और भी एक दफ़ा देखें, ये भी फर्स्ट पोजीशन आया हुआ, ये भी फर्स्ट पोजीशन आया हुआ, ये भी फर्स्ट। तो बच्चे सारे फर्स्ट पोजीशन नहीं आ सकते, इसलिए हम, क्योंकि रेंज डिफरेंट हो गई थी, रेंज ऊपर नीचे हो गई थी, इसलिए ये मसला हुआ। तो अब हमने रेंज को फ्रीज कर दिया है, तो ये मैंने पेस्ट किया। अब नाउ यू हैव दिस थिंग्स, ठीक है। हियर इज द फर्स्ट पोजीशन, आई डोंट नो हु इज, बट इट विल बी अवेस, ठीक है। सो अब आप चाहते हैं कि हम जो है वो इसको सॉर्ट आउट करें फॉर द रैंक वाइज, तो आपने ये सारा अपना ऊपर का एरिया छोड़ देंगे, बाकी आप सारों को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, और आप इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट, तो कस्टमाइज सॉर्ट करना चाह रहे हैं हम, बिकॉज मुझे पोजीशन वाइज चाहिए, तो आप सॉर्ट बाय, आप यहाँ पे अगेन ऊपर से सेलेक्ट कर लें इसको, सॉरी यहाँ से सेलेक्ट कर लें ताकि आप सॉर्ट इजीली कर सकें। सो हियर यू गो, आप यहाँ तक सॉर्ट, कस्टमाइज सॉर्ट में जाए। अब आपको पोजीशन यहाँ पे लिखी हुई है, पोजीशन वाइज सॉर्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यस, एंड हियर यू गो। ये देखें, जो अवेज नाम का बच्चा था, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन हु इट इज, हु इज ही और शी, इट विल कम ओवर देयर। तो जी आज का हमारा लेसन था, हमने 3 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं एक्सेल के अंदर। हमने आपको सम करना भी बता दिया है, हमने आपको इफ़ का फॉर्मूला बड़े इजी तरीके से बताया है फ्रॉम अनदर शीट, जो कि आपको इजीली आप इसको अपने रिमार्क्स को, ग्रेड्स को दे सकते हैं। और हमने आपको रैंक्स का फॉर्मूला भी बताया है और सॉर्ट करना भी बता दिया। ये तो एक जनरल सी बात है, हर किसी को आता होगा, लेकिन फिर भी हमने इस वीडियो में डिफाइन कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ का फॉर्मूला और मज़ीद आपको फार्मूलाज अगर जानने हैं, इवन वी लुकअप का फॉर्मूला और एच लुकअप अगर आपको जानना है, उसके बारे में डिफाइन चाहिए आपको डिटेल, तो हम वो वीडियो भी अपलोड करेंगे। अब तो आपने जो है रिमार्क्स में बताना है हमें कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें एक्सेल के अंदर सीखनी है, कौन से फार्मूला सीखने हैं। हम आपको ज़रूर इसको अपलोड करेंगे अपने YouTube चैनल पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।